अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। शहर हैदराबाद में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर में कल शब्बी बारिश हुई, जिसके नतीजे में कई नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। हैदराबाद विजयवाड़ा शाहरा पर बड़े पैमाने पर पानी जमा हो गया, जो झील का मंजर पेश कर रहा था। चिंतलकुंडा चेक पोस्ट के करीब भी पानी जमा होने की शिकायत मिली है। वनस्थलीपुरम हयात नगर में गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त मुतासिर हो गई। बारिश का सिलसिला सुबह तक भी जारी रहा। शहर के मसरूफ तरीन इलाकों जैसे खैरताबाद, पंजागुट्टा, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, सिकंदराबाद, मेहदीपट्टनम, अमीरपेट, एलबी नगर, नारायणगुड़ा और हिमायत नगर के साथ साथ अत्तापुर, ऊपरपल्ली, राजेंद्र नगर में बारिश की वजह से ट्रैफिक की नकलो हरकत पर असर पड़ा। इसी दौरान जिले सूर्यापेट में शदीद बारिश हुई, जिसके सबब कई मकामात पर सड़कों पर पानी जमा हो गया। नशीबी इलाकों के मकानात में पानी दाखिल हो गया। चौकस बल्दी स्टाफ ने सड़कों से पानी की निकासी का इंतजाम किया। शहर के लंगर हाउस के इलाके में भी पानी कुछ घरों में दाखिल हो गया। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान कुम्मरम भीम, आसिफाबाद, भद्रादरी, कोत्तगुडम, नलगुंडा, यादाद्री, भुवनगिर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, महबूब नगर और नागर कर्नूल अजला में बाज़ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे ने कहा कि जुमे को रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, महबूब नगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट और जोगंबा गदवाल में कहीं कहीं शदीद बारिश का इम्कान है। 30 सितंबर को तेलंगाना के तमाम अजला में बाज़ मकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। 1 अक्टूबर को बाज़ अजला में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश होगी। जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में सरगर्म हो गया है। పవన్ సార్ ఉన్నాడు, చూసిన భయపడతాం. పవన్ సార్ ఇరిగేషన్ దిగి ఫోటోలు వచ్చినాయి కదా, ఫోన్ చేసి ఎంత కష్టం. రాత్రి మొత్తం ముందేస్తారు. మా ఇంట్లో నీళ్ళు వచ్చినాయి. నీళ్ళు నిండినా కానీ ఎవరు అసలు తీయడానికి లేదు. MCH వాళ్ళు పిలవమన్నా కానీ వాళ్ళు రావట్లేదు. మోటార్ పెట్టి కొంచెం కనీసం నీళ్లు తీస్తానన్నా పూజ చేసుకుంటాం, ఇంట్లో ఉండేటట్టు ఉంటాము. మోకాల మాట నీళ్ళు ఇచ్చినాయి. కనీసం ఆ నీళ్లు తీసేట మోటార్ అన్న పెట్టి కొంచెం మాకు సహాయపడితే కొంచెం మంచిగా ఉంటుంది. మోటార్ పెట్టమని అడిగిరా మీరు? ఎవరు అంటే ఇంట్లో నీళ్ళు మొన్న అడిగినా, అక్కడ అడిగితే వాళ్ళకి ఏం ఇస్తలేరు. వాళ్ళు మేము కంప్లైంట్ పెట్టుకున్నాం, అది చేసిన మాట 2 మోటార్లు అక్కడ నడిచింది. మన నైట్లో కూడా మొత్తం నిండిపోయింది. అంటే మొత్తం కాలనీలో ఒక్కరే పెట్టేస్తారు మొత్తం. TRS मुकर्ररा पार्टी का इजलास 5 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन पार्टी के हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में मुनाकिद किया जाएगा। बताया जाता है कि इस मौके पर पार्टी सरबराह वज़ीर आला चंद्रशेखर राव अपनी कौमी जमात का ऐलान करेंगे। इतलात के मुताबिक कौमी जमात के ऐलान के लिए वक्त 1:19 दोपहर का दिया गया है। उनकी नई कौमी जमात का नाम भारतीय नेशनल पार्टी, माफ कीजिएगा, भारतीय राष्ट्र पार्टी होगा, जो फिलहाल तेलंगाना राष्ट्र समिति है। इस इजलास के बाद पार्टी के कोऑर्डिनेटर्स का इजलास मुनक्किद होगा। उनके नामों का इंकशाफ किया जाएगा। वज़ीर आला KCR कौमी सतह पर बीजेपी के खिलाफ मुहिम के लिए इस नई कौमी जमात का आगाज़ करने का मंसूबा रखते हैं। वज़ीर आला ने क़ब्लज़ी हम ख्याल जमातों के साथ काम करने का इशारा दिया है। समझा जाता है कि पार्टी के एजेंडे में मुल्क के तमाम किसानों को मुफ्त बिजली की फराहमी, तेलंगाना में अमल की जा रही रैतु बंधु रैतु बीमा स्कीम की तौसी शामिल है। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने स्कैंडर इलेक्ट्रिक स्मार्ट फैक्ट्री का संग बुनियाद रखा। इस कंपनी ने रियासत में पहले मरहले में 300 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के जरिए स्मार्ट फैक्ट्री के लिए पहला कदम बढ़ाया है। इस प्रोजेक्ट के संग बुनियाद के मौके पर वज़ीर मौसूफ ने कहा कि इस फैक्ट्री के क़याम से रियासत की मईशत में इसका रोल बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान माशी पावर हाउस के तौर पर उभरा है और इस मौके में इसमें काफ़ी मौके हैं।
18 एकड़ पर तेलंगाना में दूसरी फैक्ट्री होगी। 3 मरहलों में इस यूनिट को तैयार किया जाएगा। पहला यूनिट 2 लाख मुरब्बा फीट पर होगा। तवक्को है कि सितंबर 2023 तक इसकी तकमील हो जाएगी। 3 मरहलों में से हर मरहले में 300 करोड़ रुपए की सरमायाकारी इसमें की जाएगी। इसी तरह 900 करोड़ रुपए की सरमायाकारी इसमें की जाएगी। इससे कंपनी हर मरहले में रास्त और बेवास्ता तौर पर 1000 अफराद के लिए रोजगार के मौके फराहम करने का इरादा रखती है। It's what the world recognizes world over, and what you said was also exciting. What you and Anil both said was exciting because you're not just making, for India. Schneider Electric here is not just going to manufacture for India, but you're 75% of your business, 75% of your products from here will be exported. And thank you, Stephen, for also detailing out on how you plan to leverage this factory for the greater good. And also, I would like to thank you because this is September 2022, and what's delightful to hear always is the deadline on when the factory would be inaugurated. You said within a year, by September 23, the factory would be up and running. And I'm very, very confident that with the kind of professionalism that has been shown by Schneider, I think sky's the limit. You have enough room to grow. As Ambassador pointed out, this country needs a lot of solutions in a lot of different areas. And I'm sure Schneider has many, many things to offer. I'm equally impressed and delighted. When we met at the World Economic Forum in Davos, the whole advanced lighthouse recognition for the factory here by the WEF was definitely something that we all take a lot of pride in. But I do have a request for Anil and Javed and Stephen. The Japanese वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव ने तेलंगाना के अहम मिशन भगीरथा प्रोग्राम की अहमियत को तस्लीम करते हुए नेशनल अवार्ड दिए जाने पर मरकज का शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म केटीआर ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि तमाम दही इलाकों के लिए महफूज पीने के पानी की फराहमी पर यह नेशनल अवार्ड मिला है। इसके लिए शुक्रिया। ताहम इस अहम प्रोजेक्ट के लिए 19,000 करोड़ रुपए की ग्रांट देने नीति आयोग की सिफारिश का एनडीए हुकूमत एहतराम करती है तो ये मौजू होगा। वजीर सेहत हरीश राव ने इल्जाम लगाया कि मोदी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत तेलंगाना के साथ दोहरा मियार इख्तियार कर रही है। उन्होंने रियासत के हर घर को महफूज पानी सप्लाई करने के लिए मुतारिफ करदा रियासती हुकूमत के बाविखार मिशन भागीरथा प्रोग्राम को तस्लीम करते हुए अवार्ड पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मरकजी वज़रा के दोहरे मियार का मजाक उड़ाया और कहा कि एक तरफ तेलंगाना हुकूमत को अवार्ड्स दिए जाते हैं तो दूसरी तरफ ये मरकजी वज़रा रियासत में सियासी प्लेटफॉर्म्स पर तेलंगाना हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो मरकजी वज़रा को चाहिए कि वो पहले रियासत के ज़ेर इल्तिवा फंड जारी करें। उन फंड से मुनासिब तौर पर इस्तेफादा करने में रियासती हुकूमत की नाकामी पर रियासती हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने 15वें फाइनेंस कमीशन की सिफारिशात को नज़रअंदाज कर दिया जिसने रियासत तेलंगाना को फंड जारी करने पर जोर दिया था। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना की स्कीमात बशमुल रैतु बंधु, रैतु बीमा, मोबाइल वेटनरी क्लिनिक्स और दीगर स्कीमात की नकल कर रही है। వర్షములో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారిని ముంచేసి దీన్ని తీసుకుపోయి ఈరోజు దేశం మొత్తం కూడా 1962 అమలు చేస్తున్నారు. వి ఫీల్ హ్యాపీ. అంటే ఇట్లా మేము ఎన్నో కార్యక్రమాల్లో దేశానికి ఆదర్శంగా ఒక దిక్సూచిగా ఒక మార్గదర్శకంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిలిచింది. కొత్త రాష్ట్రమైనా చిన్న వయసులో ఉన్న రాష్ట్రమైనా ఇవాళ పెద్ద పెద్ద రాష్ట్రాలకు దేశానికి ఆదర్శంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిలిచింది. 7 ఏళ్ల కాలంలోనే అద్భుతాలను మాటల్లో కాదు చేతల్లో చేసి చూపినటువంటి ప్రభుత్వం ఇవాళ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం. సమస్యలకు తాత్కాలిక పరిష్కారం కాదు శాశ్వత పరిష్కారం। वज़ीर पंचायत राज अरवली दयाकर राव ने कहा कि मरकज में बीजेपी हुकूमत की तमाम रुकावटों के बावजूद तेलंगाना रियासत मुख्तलिफ शोबेजात में अवार्ड्स हासिल कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने जितने अवार्ड्स हासिल किए हैं उतने अवार्ड्स किसी और रियासत को नहीं मिले। उन्होंने कहा कि रियासत तमाम महकमों में नंबर 1 है। वज़ीर मौसूफ ने अपने काबिनी रफीक हरीश राव के साथ हैदराबाद में वाक़ मिशन भागीरथा के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने सिद्दीपेट में घर घर पानी की तकसीम का प्रोग्राम शुरू किया था। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में तेलंगाना की तरक्की की सताइश की थी।
మహబూబ్ నగర్ కానీ ఇవాళ పోటీ లేకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉన్నదని మనంగా అది ప్రకటించింది. కేంద్రం పార్లమెంట్ లోపట్నే మంత్రి గారు ప్రకటించడం జరిగింది. ఇది గొప్ప ముఖ్యమంత్రి గారి కృషి అని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఇదివరకు ఎంత మనం గోసపడ్డాం అనేది తెలంగాణ ప్రజలకు తెలుసు. ఇప్పుడున్న ప్రజాప్రతినిధులు కూడా ఆలోచించుకోవాలని కూడా ఈ సందర్భంగా వివిధ రాజకీయ పార్టీలు కూడా. నేను ఎందుకంటున్నా అంటే నేను 40 ఏళ్ళ నుంచి రాజకీయాలు ఉన్నా, అధికార పార్టీలో ఉన్నా. वजीर बहबूद कुपला ईश्वर ने वजीर आला चंद्रशेखर राव की तरफ से दशहरा त्योहार से पहले कोयले की कंपनी सिंगरेनी कॉलरीज के मुलाजिमीन को कंपनी के मुनाफे में से 30% हिस्सा देने के फैसले पर खुशी का इजहार किया। 2020 में कंपनी के मुनाफे का 28% वर्कर्स को दशहरा के तोहफे के तौर पर दिया गया था। 2021 में से बढ़ाकर 29% किया गया। हाल ही में इस साल के मुनाफे में वर्कर्स का हिस्सा 30% तक बढ़ा दिया गया। साल 2021-22 के लिए वजीर आला चंद्रशेखर राव ने सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी के मुनाफे का 30% दशहरे के तोहफे के तौर पर सिंगरेनी मुलाजिमीन को देने का फैसला किया, जिस पर वजीर मौसूफ ने मुलाजिमीन की जानिब से उनसे इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि फेस्टिवल के दौरान बोनस का ऐलान कारकुन की जिंदगियों में खुशी लाता है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव का फैसला इस बात का एक और सबूत है कि तेलंगाना हुकूमत सिंगरेनी वर्कर्स की बहबूद के लिए पाबंदे अहद है। रियासती वजीर CH मल्लारेड्डी, जो किसी भी माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर लेने के लिए मशहूर हैं, आज उन्होंने मेडचल जिले में निकाले जाने वाली साइकिल रैली के मौके पर नौजवानों की जानिब से किए जाने वाले डांस में हिस्सा लेते हुए खुद भी डांस किया। बाद रियासती वजीर ने मीडिया से बात करते हुए साइकिल रैली के इनेकाद पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि इंसान को सेहतमंद रहने के लिए साइकिलिंग करना, योगा करना, चहलकदमी करना, वर्जिश करना इंतहाई जरूरी है। कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक रुकन पार्लियामेंट मधु याशकी गौड़ ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की जानिब से कौमी पार्टी तश्कील के फैसले को मज़ाक़ खैज बताया और कहा कि इससे तेलंगाना की आवाम को कोई फायदा होने वाला नहीं है। जो तेलंगाना का मुख्यमंत्री एक धोखेबाज है, जिस तरह तेलंगाना आम जनता को वादा कर कर माइनॉरिटी, ST, SC, OBC सभी अन्य वर्गों को वादा कर कर धोखा दिया सो आदमी है। जो तेलंगाना को डुबाकर, तेलंगाना को लूट कर जो करोड़ों रुपया ये बनाया कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव और उनका परिवार, अब जा रहा है ये देश के दशहरा के दिन कह रहे हैं कि एक नेशनल पार्टी स्थापित करेगा। जो तेलंगाना की आम जनता जो इन TRS सरकार के खिलाफ जो लड़ाई शुरू करे, उसको उसे बचाने के लिए ये नेशनल पार्टी की वादा दे रहा है। ये धोखेबाज की वादा है। इससे ना तेलंगाना का कोई फायदा होगा और ये करोड़ों रुपया खर्च कर रहा है। ये किधर से आया, किसका पैसा है, किसको लूट के कर रहा है। तो आम जनता से सोचना चाहिए, जो तेलंगाना को धोखा देकर
करोड़ों रुपया कमाए सो आदमी अब जाके या तेलंगाना जनता के लिए, बच्चों के लिए तो ना नौकरी दिया, ना गरीबों को ने घर बांधा, ना 10% रिजर्वेशन की जो बात किया माइनॉरिटी गिरिजन के लिए वो भी नहीं किया। मगर अब ये देश की रक्षा के लिए जो जा रहा है, खुद की रक्षा के लिए जा रहा है, तेलंगाना जनता ठीक जवाब देगी। और देश भी जानना चाहिए, देश में सबसे बड़ा जो करप्ट मुख्यमंत्री है वो चंद्रशेखर राव है, और देश में सबसे तेलंगाना महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव ने अबॉर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। आज गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए सुनीता राव ने कहा कि इस फैसले से कई मजलूम खवातीन को काफी राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट आए उसको महिला कांग्रेस फुल सपोर्ट करे। देखे गए तो पैमाने में औरत बच्चों के ऊपर जो जाती जुल्म, आजकल असॉल्ट, जो किडनैप केसेस हो रहा है, जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स है, ये सब नजरअंदाजगी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ये गाइडलाइन इशू करे। आज कोई भी बच्ची अगर शादी होने के बाद में अगर प्रेगनेंसी आए, हस्बैंड छोड़ के चले गए, ऐसे फ्रॉड केसेस 2-3 शादियां हो रहे, फिर नहीं तो लिव इन कॉन्सेप्ट रिलेशनशिप्स में जो रह रहे, धोखा कर रहे, ब्लैकमेल कर रहे, तो औरत को चीट कर रहे, तो उस तरीके से देखे तो अगर औरत प्रेग्नेंट हो गए तो उनको देखभाल करने वाले भी कोई भी नहीं रहते। अगर उन्हें अबॉर्ट करने के लिए गए तो वो इलीगल है बोल के केसेस बुक कर रहे थे इससे पहले। मगर अब जो बयान आया है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, हम शुक्रगुजार है सुप्रीम कोर्ट के। क्यों बोले तो लेडीज को इतने अच्छे पैमाने में साझेदारी दे रहे कि अगर कोई धोखाधड़ी करे, ब्लैकमेल करे, जो हरासमेंट करे, एक शादी छोड़ के 4 शादी करके औरत बच्चों को चीट करके प्रेग्नेंट करके जो भाग जा रहे, और कोई तो सालों पर दिखते भी नहीं कि फिर वो बच्चे का देखभाल कौन करना। तो इसके उसमें औरत को फुल सपोर्ट करते हुए औरत बच्ची को प्रेगनेंसी अबॉर्ट करने के लिए, तो इसके उस पे पैमाने पे उन्होंने क्लियर कट गाइडलाइंस दिए, वो इलीगल नहीं है और हस्बैंड की सपोर्ट भी नहीं चाहिए। और इससे पहले केसेस बुक करते थे डॉक्टर्स के ऊपर, अभी ये लीगल तरीके से कर सकते, आगे जा सकते। जो लिव इन कॉन्सेप्ट रिलेशनशिप में 1 साल 2 साल फिर औरत बच्चे को यूज कर लेके प्रेग्नेंट होने के बाद में फिर वो भाग गए तो उनको शादी नहीं। वैएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाई शर्मिला की तरफ से शुरू की गई प्रजा प्रस्थानम यात्रा दौलताबाद हितनौरा मंडल नरसापुर हल्के जिले मेदक में जारी है। इस मौके पर खिताब करते हुए शर्मिला ने टीआरएस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। शर्मिला ने कहा कि वजीर आला चंद्रशेखर राव पिछले 8 साल से लगातार लोगों को धोखा देते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितनी स्कीमात का ऐलान किया गया है उनमें से किसी भी स्कीम पर ठीक तरह से अमलावरी नहीं हो रही है। किसानों को कर्ज माफी के नाम पर धोखा दिया गया, जबकि उनकी फसलों को इंश्योरेंस ना होने की वजह से नुकसान के सूरत में उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। అయిపోయినా తీసుకోలేవా? बीजेपी के मुअत्तल रुकन असेंबली मलून राजा सिंह पर आयद पीडी एक्ट केस की आज समाअत हुई। हैदराबाद के बेगमपेट के ग्रीनलैंड गेस्ट हाउस में पीडी लॉ एडवाइजरी बोर्ड ने केस की समाअत की। इस केस के सिलसिले में मंगलहाट पुलिस ने पहले ही पीडी एक्ट एडवाइजरी बोर्ड को राजा सिंह के खिलाफ पीडी एक्ट दर्ज करने की वजूहात और सबूत फराहम कर दिए थे। राजा सिंह जो चलापल्ली जेल में रिमांड कैदी है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समाअत में शिरकत की। राजा सिंह की बीवी उषा बाई और उनके वकील करुणा सागर एडवाइजरी बोर्ड के सामने पेश हुए। इस मौके पर राजा सिंह ने एडवाइजरी बोर्ड के सामने दलील दी कि उनके खिलाफ गैर कानूनी तौर पर पीडी एक्ट दर्ज किया गया है। राजा सिंह की बीवी उषा बाई ने पहले ही इस सिलसिले में हाईकोर्ट में अर्जी दायर की है। दोनों तरफ से दलाइल सुनने के बाद पीडी लॉ एडवाइजरी बोर्ड ने अपना फैसला महफूज कर लिया है। राजा सिंह के वकील ने कहा कि 3 से 4 हफ्तों में फैसला आने का इम्कान है।
तेलंगाना के 24 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जारी तालीमी साल से एमबीबीएस की इजाफी 1068 सीटें होंगी। रियासती हुकूमत ने आज इस खुसूस में जियो नंबर्स 129 और 130 जारी करते हुए 20 अमरीकी निशिस्तों के एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज में दाखिलों के कवायद में तरमीम की। माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस व डेंटल कॉलेजेस की बी कैटेगरी की 85% एमबीबीएस और डेंटल सीटें तेलंगाना के तुलबा के लिए दस्तियाब रहेंगी, जबकि बकिया 15% एमबीबीएस की सीटें मुल्क भर के तुलबा के लिए दस्तियाब रहेंगी। नॉन माइनॉरिटी और 4 माइनॉरिटी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हर साल एमबीबीएस की 3750 सीटों पर दाखिला देते हैं। तेलंगाना में 20 नॉन माइनॉरिटी प्राइवेट कॉलेजेस की जुमला 3200 सीटें हैं, जिनमें बी कैटेगरी की एमबीबीएस की सीटें 1120 हैं। ताहाल बी जमरे की एमबीबीएस की सीटें मुल्क भर के ख्वाहिशमंदों के लिए अलॉट की जाती हैं। ताहम अब से दाखिलों के कवायद में तरमीमात के बाद एमबीबीएस की 1120 सीटों में से 85% जो कि 952 होती है, ये सीटें तेलंगाना के तुलबा के लिए दस्तियाब रहेंगी, जबकि बकिया 1% एमबीबीएस की सीटें जो 168 होती है मुल्क भर के तुलबा के लिए दस्तियाब रहेंगी। शहर के एक खानगी अस्पताल में डॉक्टर की अदम मौजूदगी में नर्स की जानिब से इलाज के बाद 6 माह की हामिला ने वॉशरूम में बच्चे को जन्म दिया, जिसकी अंदरून 10 मिनट मौत हो गई। चौधरी नामी शख्स अपनी हामिला बीवी मोनिका देवी को जो कि हामिला थी, इलाज के लिए हमेशा कुंडापुर के खानगी हॉस्पिटल ले जाया करता था। कल रात खातून रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल पहुंची, जहां डॉक्टर मौजूद नहीं था, जिस पर नर्स ने डॉक्टर से फोन पर राब्ता कायम करते हुए खातून को सलाइन चढ़ाया, जिसके कुछ देर बाद खातून को दर्द होने लगे और उसने बाथरूम में बच्चे को जन्म दिया, जिसके कुछ देर बाद बच्चे की मौत हो गई। खातून और उसके शोहर ने डॉक्टर पर मुबैना तौर पर लापरवाही का इल्जाम आयद किया। इस मामले में मादापुर पुलिस ने खातून के शोहर की शिकायत पर केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। तेलंगाना के कबायली एसोसिएशन से जुड़े कई अफराद ने आज टैंक बंड पर मुजाहरा करते हुए रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वह कबायलियों के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे का जियो फौरी तौर पर जारी करे। इस मौके पर बात करते हुए कुछ कबायली कायदीन ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने 17 सितंबर को ऐलान किया था कि कबायलियों के तहफ़्फ़ुज़ात को 6% से 10% करने के लिए एक हफ्ते में जियो जारी किया जाएगा, लेकिन 10 दिन गुजर जाने के बाद भी इस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। एसोसिएशन के सदर श्रीराम नायक ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव अपना किया हुआ वादा पूरा करें और जियो फौरी जारी करें। హామీ ఇచ్చిన కేసీఆర్ జియో వెంటనే విడుదల చేయాలి. ప్రజలపై ఇచ్చిన హామీని వెంటనే నిలబెట్టుకోవాలి. కేసీఆర్ హామీలను వెంటనే నిలబెట్టుకోవాలి. 10% రిజర్వేషన్ ఇచ్చేదాకా 10% రిజర్వేషన్ జియో వచ్చేదాకా ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हरासानी का इल्ज़ाम लगाते हुए 7 सीटर ऑटो ड्राइवर्स ने आज मलकपेट ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के सामने एहतजाज किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बिला वजह ट्रैफिक पुलिस के अहलकार उन्हें हरासा कर रहे हैं, उनकी गाड़ियां सीज की जा रही हैं और बिला वजह उन्हें बड़े बड़े चालानात आयद किए जा रहे हैं। हमारा मुतालबा है, हमारे ऑटो रिलीज करो सब। चेक रिपोर्ट लिख दिए, हमारे सिटी परमिट ऑटो है, वो आरटीसी वाले कंप्लेंट देने की वजह से हमारे ऑटो छोड़ो। हमारा सिर्फ मुतालबा है, हमारे ऑटो रिलीज करो सब। एक तो दशहरा है, गरीबनिया कैसा जिनके साथ हमारे ऑटो रिलीज करो। हमारा मलकपेट से यही मुतालबा है, हमारा सीवीआर कमिश्नर साहब से, होम मिनिस्टर साहब महमूद अली साहब से मेरा यही मुतालबा है, ऑटो छोड़ो। बोलो जी, ऑटो छोड़ो, ऑटो छोड़ो, ऑटो छोड़ो, ऑटो छोड़ो, ऑटो छोड़ो। अगर ऑटो नहीं छोड़ेंगे तो यहाँ पूरे चला लेके मर जाएंगे सब। मैं वही बोल रहा हूँ, पूरे यहाँ पूरे मर जाएंगे सब। होम मिनिस्टर साहब, हमारे सीवीआनंद साहब, मेरा मुझे भी बताता हूँ साहब, हम सिर्फ देखो मेहनत करके जी रहे, कोई गलत काम नहीं कर रहे ना साहब। तेलुगु के बुजुर्ग सहाफ़ी एम गोपाल रेड्डी आंध्र प्रदेश के तिरुमला के घाट रोड पर पेश आए सड़क हादसे के बाद दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। यह हादसा चारशंबे की शाम पेश आया।
77 साल रेड्डी टू व्हीलर पर तिरुमला से वापस जा रहे थे कि घाट रोड की मोड़ पर उनकी गाड़ी को दूसरी गाड़ी ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में उनके दोनों पैर जख्मी हो गए। इस हादसे के बाद उनको दिल का दौरा पड़ा। उनको इलाज के लिए रुया अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनको मुर्दा करार दिया। इसी दौरान तेलुगु देशम पार्टी के सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने उनकी मौत पर ट्वीट करते हुए गहरे दुख का इजहार किया। रियासत बिहार से ताल्लुक रखने वाले एक कम उम्र लड़का और लड़की एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात भी कायम हो गए, जिसके नतीजे में लड़की हामिला हो गई। पूरा मामला यह है कि 15 साल लड़का और लड़की रिश्ते के भाई बहन बताए गए। उनका ताल्लुक रियासत बिहार से है। वो एक साथ स्कूल जाया करते थे और उनके दरमियान दोस्ती थी। उनके घर वाले उन्हें बच्चे समझकर नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि दोस्ती क्या रंग लाएगी। इस कम उम्र आशिक माशूक के दरमियान मोहब्बत के बाद ताल्लुकात कायम हो गए और लड़की हामिला हो गई। इस बात का पता चलते ही लड़का और लड़की खौफजदा हो गए और घर वालों से डरकर 22 सितंबर को बजरिया ट्रेन फरार होकर हैदराबाद पहुंचे। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर इन दोनों को दिव्या दिशा नामी चाइल्ड लाइन के जिम्मेदारों ने देख लिया और पूछने पर उन्होंने उनको सच्चाई बता दी। उन दोनों के घर वालों को रेलवे पुलिस के ताउन से तलब किया गया। लड़की के घर वालों ने लड़के के खिलाफ शिकायत की, जिस पर उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया और तहकीकात बिहार पुलिस के हवाले की जा रही है। मिर्चल मलकाजगिरी में पेश आए सड़क हादसे में खातून हलाक हो गई। इस खातून की शिनाख्त 30 साल प्रिया कुंद्रा के तौर पर की गई, जो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में काम करती है। वो अपनी एक्टिवा गाड़ी पर मेन रोड को अबूर करने की कोशिश कर रही थी कि लॉरी ने उसको विवेकानंदा मुजस्समे के करीब टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि खातून मौके पर ही हलाक हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। हैदराबाद से कालेश्वरम जा रही एक आरटीसी बस हादसे का शिकार हो गई। इसमें 4 मुसाफिर जख्मी हो गए। हालांकि चोटें सबको बहुत मामूली आई हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक बाइक को बचाने की कोशिश में आलेरू के करीब बस आरटीसी ड्राइवर ने बस को मोड़ा और ये रोड डिवाइडर से टकरा गई। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में नौबियाता दुल्हन ने मुश्तबा हालत में खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक गढ़वाल जिले के आलोर से ताल्लुक रखने वाली रेनम्मा की शादी 4 माह कबल उसी जिले के श्रीनिवास से हुई थी। श्रीनिवास राजेंद्र नगर में रहता है और ऑटो ड्राइवर के तौर पर काम करता है। शादी के बाद से ही शोहर और बीवी के दरमियान झगड़े हो रहे थे। रेनमा के घर वालों ने बताया कि दोनों में चंद दिन पहले लड़ाई हुई थी। कल सुबह श्रीनिवास ने उन्हें फ़ोन करके बताया कि उसकी बीवी ने खुदकुशी कर ली है, जिस पर उसके वालिदैन और उसके रिश्तेदारों ने पुलिस से शिकायत की कि उनकी बेटी को उसके शौहर श्रीनिवास ने कत्ल किया और उसे खुदकुशी के तौर पर जाहिर करने की कोशिश की। इस शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके श्रीनिवास को गिरफ्तार कर लिया और इससे पूछताछ की जा रही है। अनंतपुर जिले के ताड़ीपत्री में गांधी कुट्टा में खानदानी तनाज़े की वजह से एक खातून ने अपने शोहर का कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक इस खातून, जिसका नाम आयशा है, उसने मुबैना तौर पर अपने शोहर शेख अब्दुल बाशा को मोटर और मुसल से हमला करके कत्ल कर दिया। बाद में उसने पुलिस के सामने सरेंडर भी कर दिया। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने 2021 की रिपोर्ट जारी कर दी है। एनसीबी ने गुज़िश्ता साल जब्तशुदा मंशियात के बारे में जारी इस रिपोर्ट में वाज़ेह किया है कि मुल्क भर में 7 लाख किलो गांजा जब्त किया गया। पुलिस ने आंध्र प्रदेश से 26% मंशियात जब्त किए हैं, जबकि उड़ीसा दूसरे नंबर पर रहा। मंशियात की 50% से ज्यादा कास्ट आंध्रा और उड़ीसा रियासतों से की गई। गुज़िश्ता साल आंध्र प्रदेश में 18 किलो चरस का तिल पकड़ा गया था। रिपोर्ट में कहा गया कि गांजे की सप्लाई पर 1775 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि आंध्र प्रदेश में गांजे की मुंतकिली करते हुए पकड़े गए 4202 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक हेरोइन के मामले में गुजरात पहले नंबर पर है। बॉलीवुड स्टार महेश बाबू के घर में चोरी की कोशिश में चोर दीवार फांदने के दौरान गिरकर जख्मी हो गया। महेश बाबू जुबली हिल्स रोड नंबर 81 पर रहते हैं। मंगल की रात तकरीबन 11:30 बजे उनके मकान के हाथे में अचानक किसी के गिरने की जोर से आवाज़ आई। सिक्योरिटी गार्ड ने जाकर देखा तो एक शख्स जख्मी हालत में पड़ा था। फौरी जुबली हिल्स पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने वहां पहुंचकर उसे हिरासत में ले लिया और इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। तहकीकात पर पुलिस को पता चला कि वो शख्स 3 दिन पहले उड़ीसा से शहर आया था। वो करीबी नर्सरी में रहता था। मंगल की रात वो चोरी की नीयत से फिल्म अदाकार के घर में दाखिल होने के लिए पहुंचा। उसने 30 फुट बुलंद दीवार के ऊपर से छलांग लगा दी, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया। नलगुंडा में एक वाकया सामने आया जहां एक डॉक्टर ने पुलिस की मौजूदगी में एक मरीज के रिश्तेदारों पर हमला कर दिया।
इसका बैकग्राउंड ये बताया जा रहा है कि कुछ देर पहले लापरवाही का इल्जाम लगाते हुए एक मरीज के रिश्तेदारों ने डॉक्टर पर हमला किया था। उसी का बदला लेते हुए इस डॉक्टर ने मरीज के रिश्तेदारों पर हमला कर दिया। नाजरीन, आज के इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।